हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ रेपिस्ट। दोस्तों, आखिर आदमी बलात्कारी या रेपिस्ट क्यों हो जाता है? उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जो वो एक महिला को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है या भोग की वस्तु के रूप में देखता है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं जो हमें झकझोर देती है, सोचने में मजबूर कर देती है। लोग रोने लग जाते हैं कि रेप का जो केस हम देखते हैं, सुनते हैं, चाहे वो कोलकाता का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, ये हर व्यक्ति को सोचने समझने पर मजबूर कर देता है। एक और बात हमने ये महसूस की है कि रेप का हर एक मामला आज हर दूसरे मामले से अलग होता जा रहा है। उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं। चाहे हम किसी भी चैनल में देखें, पढ़ें, सुने, किसी भी मामले में कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक फिजिकल वायलेंस होती है, जिसमें रेपिस्ट महिला को फिजिकली हार्म करता है, गिरा देता है, नुकसान, उनको चोट पहुंचाता है, फिजिकल अब्यूज करता है और फिर सेक्सुअल अब्यूज करता है। कुछ मामले और भी क्रूर होते हैं जिनमें बलात्कारी बेहद क्रूर हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में विक्टिम की हत्या कर दी जाती है या उनको उनका मर्डर कर दिया जाता है। चाहे वो अगर हम देखें तो ऐसे कोलकाता के मामले में हुआ। और इस तरह के जो रेपिस्ट होते हैं इन्हें सैडिस्टिक रेपिस्ट कहा जाता है। तो ये जो लोग हैं इस तरह के, इनकी मेंटेलिटी क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, इस दिशा में बहुत सारे स्टडी हुई जिनमें कुछ की हम बात करेंगे। अमेरिका के जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल स्मिथमैन ने 70 के दशक में एक शोध किया, जिसमें उन्होंने 50 ऐसे पुरुषों से बात की जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने रेप किया है। और ये सभी पुरुष अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग इनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड था, इनका जॉब अलग अलग था और इनके सोच विचार में काफ़ी हद तक भिन्नता थी। लेकिन जब इन लोगों से शोध किया गया इन लोगों पर, तो ये शोध में एक जो कॉमन बात निकल कर आई वो ये आई कि ये सभी पुरुष महिलाओं के प्रति बहुत अधिक द्वेष भाव रखते थे। इनमें महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी और ये बहुत अधिक अहंकारी थे, यानी कि नार्सिस्टिक व्यक्ति थे। ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। एक अन्य स्टडी में जो महिला मनोवैज्ञानिक थी, शेरी हेम्बी, जो अमेरिका की थी, उन्होंने ये बताया कि रेप का मुख्य कारण कभी भी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, यानी व्यक्ति सेक्स यौन संतुष्टि के लिए कभी भी रेप नहीं करता, बल्कि पुरुष अपने आप को महिला पर हावी करना चाहता है, डोमिनेंट दिखाना चाहता है। ये शेरी हेम्बी ने बताया। शेरी हेम्बी के अनुसार रेप के ज़्यादातर आरोपी युवा पुरुष होते हैं और ये अपने ही तरह के मेंटलिटी या मनोविकृति वाले लोगों के साथ रहते हैं, और जहां ये अपनी छवि को बेहतर बताना चाहते हैं, यानी ये साबित करना चाहते हैं कि ये सेक्स के लिहाज से बहुत एक्टिव हैं और ये इस तरह अपनी मर्दानगी भी साबित करना चाहते हैं। ये शेरी हेम्बी ने अपनी स्टडी में बताया। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मनोवैज्ञानिक स्टडीज हुई, साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई, जिनमें ये बताया गया कि जिनसे ये स्पष्ट होता है कि पुरुष महिलाओं को, अधिकांश पुरुष जो इस तरह की मनोवृत्ति वाले हैं, ये महिलाओं को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों को, पुरुषों को लगता है कि महिलाओं का काम सिर्फ पुरुषों की फिजिकल नीड को पूरा करना है, और जबकि सच्चाई इस हकीकत से काफ़ी अलग होती है, हकीकत से काफ़ी दूर है। ऐसे लोगों को लगता है कि यदि महिला ना कर रही है, इट मीन्स कि वो एक तरह से हाँ कर रही है। ऐसा मनोविकृति वाले लोगों को ये भी लगता है कि महिलाएं अक्सर रिझाने के लिए पहले ना करती जबकि उनकी हाँ ही होती है, जबकि सच ये नहीं है। ये बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक सच नहीं है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ कि रेपिस्ट कई तरह के होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो किसी महिला को नीचा दिखाना चाहते हैं और उसके साथ उनकी इज्जत उतार लेते हैं या रेप की घटना को अंजाम देते हैं। और आज जिस तरह की घटनाएं हम हर दिन पढ़ रहे हैं जिसमें क्रूरता बढ़ रही है, तो साइकोलॉजिकली देखा जाए ये वो लोग हैं जिनमें अपार गुस्सा भरा हुआ है और जिसे वो रेप के जरिए बाहर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि रेप के जरिए ये सब बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को लगता है कि उनका अतीत बहुत बुरा रहा है, बहुत सारी समस्याएं उनके रही हैं, चाहे वो एजुकेशन की रही हो, खाने पीने की रही हो, गरीबी से रही हो, या किसी ने उनका बहुत अधिक परिहास किया हो या उनके साथ बुरा किया हो। ऐसे लोगों को लगता है कि चाहे लोगों ने उनका बुरा किया हो या किस्मत ने बुरा किया है, पर उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो इस सब अपार गुस्से को जो भरा हुआ है, इसको बाहर करने के लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। और सॉफ्ट टारगेट के रूप में उन्हें एक महिला नजर आती है या फिर फीमेल महिला जो है, कम उम्र के बच्चे नजर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे कारक हैं जो एक व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिसमें बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को भी इनमें देखा गया है। जैसे सेक्स करने के लिए बहुत से लोग डेटिंग करते हैं और उन्हें जब लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो वो इस तरह के डेटिंग के जो है
बहाने जब ये सक्सेस नहीं होती तो वो इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो रेप के बहुत से अलग अलग कारण भी देखे गए हैं। जैसे अगर हम न्यूरोलॉजिकली इसको देखें तो इसमें देखा गया है कि जो लोग आत्मनियमन नहीं कर पाते, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, या उसमें कठिनाइयां आती है, या मोटिवेशनल सेंटर जो है उनका प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, या उनकी कार्यवाही जो चयन प्रणाली है, जो प्रोग्राम माइंड में सेट होते हैं, उनकी जो प्रणाली बिगड़ी हुई होती है, ऐसे लोगों में इस तरह की समस्याएं बहुत अधिक होने लगती हैं। ये ऐसे ही लोग जो है जिनका माइंड पूरी तरह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, ये समझिए कि जब माइंड का डिसीजन मेकिंग बिगड़ा होता है या प्रोग्रामिंग बिगड़ जाती है, जिसमें बहुत अधिक उत्तेजना उनमें देखी जाती है, प्रेरणा प्रणाली जो है उनकी बिगड़ जाती है, तो ये ऐसे लोग ये चीजें उत्तेजना और ये उसके लिए ट्रिगर का काम करती है, और वो फिर जो है रेप की घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि इस दौरान ये लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि इनको एक्चुअल में सही सही मायने में इनको करना क्या है। उनको लगता है कि उनकी यौन आक्रामकता इसी तरह दूर की जा सकती है, उत्तेजना को इसी तरह कम किया जा सकता है। बहुत से मामलों में जो रेपिस्ट होते हैं ये रंजिश के चलते भी करते हैं, ये बदला लेने के लिए भी इस तरह की क्रूर घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसा घिनौना जघन्य अपराध करते हैं। और मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है, जो आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि जिस तरह से इंटरनेट की जो है अनलिमिटेड डेटा जो लोगों को मिल रहा है, इसमें ये लोग बहुत सारी पोर्नोग्राफी देखते हैं, और ये पोर्नोग्राफी बहुत अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिससे इस तरह की घटनाओं में लगातार बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, इस तरह के हिंसक वीडियो बनाए जाते हैं उनको देखते हैं, और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो उन्हें उनके शर्मनाक परिणामों की ओर ले जाती हैं, जो उनके जीवन को खत्म कर देती हैं। व्यक्ति करने से पहले अपने परिणाम के बारे में विचार नहीं कर पाता, इस तरह उनका डिसीजन मेकिंग बिगड़ जाता है। इसके अलावा जो लोग हैवी ड्रिंकर होते हैं या शराब लेते हैं या किसी तरह का नशा करते हैं, उन लोगों को ये लगने लगता है नशे की वजह से कि वो चाहे कुछ भी करें उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जबकि सच ये नहीं है। हर अपराध का एक सही डिसीजन यही है कि उनको अपने किए का परिणाम भुगतना ही पड़ता है, और उनको अपना रिजल्ट चाहे वो कितना ही क्रूर करें, कितना ही छिपाने की कोशिश करें, उनको अपनी परिणाम से कोई नहीं रोक सकता। तो व्यक्ति चाहे हैवी ड्रिंकर हो, नशे का आदी हो, लेकिन वो उस दौरान कुछ सेकंड्स के लिए जब वो इस तरह का कार्य कर रहा होता है, तब वो उसका डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता, तो वो भूल जाता है। लेकिन वो इस तरह की घटना जब करता है तो उसको उसको अपना परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो इस दिशा में हमने ये देखा कि रेपिस्ट की साइकोलॉजी जो है वो अलग तरह की हो जाती है, यानी कि बहुत से मामलों में ऐसे लोग जो है इनमें सहानुभूति नहीं होती, इनमें महिलाओं के प्रति द्वेषभाव होते हैं, ये नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं। बहुत से लोग रंजिश के चलते ऐसे करते हैं, बहुत से लोगों की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में उनका सेल्फ कंट्रोल का सिस्टम बिगड़ जाता है, डिसीजन मेकिंग बिगड़ जाता है। बहुत से लोग बदला लेने के लिए इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, और बहुत से लोग लगातार जो पोर्नोग्राफी देखते हैं वो भी इस तरह के कार्य को अंजाम देने में ये एक ट्रिगर का काम करती है। तो ये इनकी खास साइकोलॉजी होती है। और इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लग रहा है, और क्या आप जानना चाहते हैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो यही तक था। धन्यवाद, नमस्कार।